पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरीद खान अबरू ने डीएचए कराची में अपनी रिहाइशगाह पर मोहर्रम हराम के हवाले से कॉर्नर मीटिंग रखी, जिसमें अपनी टीम को सबील कैंपस लगाने के लिए पाबंद किया गया। देखते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की ये रिपोर्ट। खान अबड़ो ने डीएचए कराची में अपनी राइशगाह पर मुहर्रम हराम की मुनासबत से कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया, जिसमें सेंटर अनवर लाल दीन, कामरान खान, बैरिस्टर अशरत गजाली, मोहम्मद यावर, परवेज जरदारी, साजिद अवान, शाहिद रंधावा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर फरीद खान अबड़ो ने अपनी टीम को सबील कैंप्स लगाने की हिदायत दी और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा घराना दीन इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरीद खान अबड़ो ने डीएचए कराची में अपनी राइशगाह पर मुहर्रम हराम की मुनासबत से कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया, जिसमें सेंटर अनवर लाल दीन, कामरान खान, बैरिस्टर अशरत गजाली, मोहम्मद यावर, परवेज जरदारी, साजिद अवान, शाहिद रंधावा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर फरीद खान अबड़ो ने अपनी टीम को सबील कैंप्स लगाने की हिदायत दी और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आमिद खान और कमिश्नर फैसलाबाद सरवर सईद का दौरा जंग, मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग। डीपीओ मोहम्मद राशिद की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने ब्रीफिंग दी। मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला भर में मजमूई तौर पर 1902 मजालिस और 493 जलूस बरामद होंगे। पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते भी पुलिस की मुआवनत के लिए मौजूद होंगे। सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हेल्थ रेस्क्यू 1112 म्यूनसिपल कमेटी और दीगर महकमों को ड्यूटियां सौंप दी गई हैं। जुलूसों के रूट पर सफाई के मिसाली इंतजाम होंगे। हजरत सुल्तान बाहू के उर्स की तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। आरपीओ फैसलाबाद की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि पुलिस हमा वक्त अलर्ट रहे, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले चौधरी साजिद बशीर बटर की जानिब से वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गुलाटी। जी, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने नारमंडी का दौरा किया और पीटीआई छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाली अहम शख्सियत चौधरी साजिद बशीर भुट्टर की जानिब से तकरीब से खिताब किया और कहा कि चौधरी साजिद बशीर भुट्टर की शमूलियत से पार्टी को तक़वियत मिलेगी। तकरीब में कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में MNA राना अहमद अतीक अनवर, MP चौधरी हसन यार और साबिक MP राना वाजिद अली खान भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं राना तनवीर हुसैन के खिताब का कुछ हिस्सा। बाईपास के करीब शादी तकरीब में बड़ी वारदात, चोर अमेरिका पलट दूल्हा की वालदा का हैंडबैग ले उड़े। हैंडबैग में 12 लाख नकदी और 20 लाख के तराई जेवरात थे। तलाश के बावजूद हैंडबैग का सुराग ना मिल सका। सीसीटीवी कैमरे ना होने की वजह से मार्की मालिकान समेत नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान शादी तकरीब में मेहमानों के रूप में दूल्हा के स्टेज पर मौजूद थे। रुख करें रिनाला खुर्द का और आपको बताएं कि थाना सिटी की हदूद में रोजाना की बुनियाद पर डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। गोश्त मार्केट में जानी मोबाइल शॉप से चोर 3.5 लाख नकदी, लाखों रुपए के नए फोन ले उड़े। शहरियों ने आरपीओ साहिवाल से अपील की है कि SHO सिटी रिनाला खुर्द की नाकिस कारकर्दगी का नोटिस लिया जाए। आरिफवाला में MPA इमरान अकरम जट का मार्केट कमेटी में कायम किसान सहूलत सेंटर का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों को रियायती निरखों पर दी जाने वाली अद्वियात भी चेक की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गुफार ने किसान सहूलत सेंटर बारे ब्रीफिंग दी। इमरान अकरम जट का कहना था कि हुकूमत पंजाब ज़राअत की बेहतरी के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अवामी मसाइल के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हाफजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद ने अवाम के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल करने का अजाला करना है। खुली कचहरी में तमाम ज़िले महकमों के अफसरान भी मौजूद थे ताकि अवाम को जिस भी महकमे से मुतालिक कोई शिकायत या मसला हो तो उसे फौरी तौर पर हल किया जा सके। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम सरकारी अफसरान के दफातर अवाम के लिए खुले हैं।
اور عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے بغیر کسی سفارش آ سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ڈی سی عبداللہ شیخ نیر سی پی او عمران آدم کا سمندری کا دورہ، محرم الحرام کے تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالحی عباس۔ سمندری میں عشرہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے سٹی پولیس آفیسر کامران عادل اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ شیخ نیر نے سمندری کا دورہ کیا۔ امام بارگاہ در عباس سمیت جلوسوں اور مجالس کے روٹس وزٹ کیے۔ سی پی او فیصل آباد کامران عادل کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جیسے پورے فیصل آباد میں انتظامات کیے گئے ہیں، سمندری پہ بھی خاص خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ اس ڈیوٹی کو بھی کریں گے۔ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور مل کے اس میں انشاءاللہ بہتری لے کر آئیں گے۔ گورنمنٹ کی، آئی جی صاحب پنجاب کی، آر پی صاحب فیصل آباد کی، سب کی بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ شیخ نیر نے انتظامیہ کو بارشوں کے پیش نظر جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر سیوریج انتظام کلیئر کرنے کی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قلعہ سیف اللہ میں منصور فاؤنڈیشن کے سربراہ حسن اچکزئی کی قیادت میں 1000 مستحق خاندانوں میں 1,50,00,000 روپے کا راشن تقسیم کیا گیا۔ پروگرام میں ان کے ساتھ عبدالہادی ترکئی، گل شیر خان، فرید خان کاکڑ، مجیب اللہ لونی، عبدالخالق اچکزئی، حکمت توخی نے شرکت کی۔ لورا لائی، سنجاوی دکی، قلعہ سیف اللہ کے غریب عوام نے منصورہ فاؤنڈیشن کے صدر حسن خان اچکزئی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ہمارے علاقے کے غریب لوگوں میں لاکھوں روپے کا راشن تقسیم کیا۔ جام شوروں میں ڈکیتی، چوری کی وارداتوں اور سرعام منشیات کے کاروبار کے خلاف تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند کر کے ریلی نکالی گئی۔ کوٹری، بہار کالونی، خورشید کالونی، بھٹائی کالونی، خدا کی بستی سمیت دیگر علاقوں میں تمام کاروبار بند رہا۔ ریلی کے شرکا ایس ایس پی آفس کے سامنے نیشنل ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ نااہل ایس ایس پی نے جام شوروں کو کند کوٹ بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ خبر شامل کریں فیروز والا سے۔ آپ کو بتائیں کہ مانسون کی بارشیں شروع ہوتے ہی کوٹ عبد المالک کا علاقہ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ کوہ نور نیوز پر خبر نشر ہونے پر انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی۔ کوٹ عبد المالک کے علاقہ مکینوں نے کوہ نور نیوز کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ میونسپل ٹاؤن کمیٹی کوٹ عبد المالک کی ٹیم صفائی کرنے میں مصروف ہے، جبکہ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ اور خدمت کے لیے بھکر پولیس ہر وقت تیار ہے۔ ڈی پی او بھکر کی پریس کانفرنس، کہا محرم الحرام میں پولیس کے تمام تر سیکیورٹی انتظامات مکمل ہے۔ بھکر پنجاب کے حساس ترین 6 اضلاع میں شامل ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور فورس بھی طلب کی گئی ہے، جو ضلع کا امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی معاونت کرے گی۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ 2 ماہ میں جرائم پیشہ افراد سے 4,40,00,000 کی برآمدگی کی گئی۔ مختلف گینگ سے 2,11,00,000 روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ ملزمان سے 35 موٹر سائیکلیں، رکشے، سولر پلیٹس، واٹر پمپ، نقدی، طلائی زیورات اور دیگر سامان شامل برآمد کیا گیا ہے۔ منشیات کے 66 مقدمات درج کر کے 34 کلو گرام چرس، 986 لیٹر شراب برآمد کی گئی ہے۔ ہمیں رک کریں صادق آباد کا، اور آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر ماڈل ہائی اسکول میں ڈیوائس مالکان کی خواتین کے ساتھ ناروا سلوک، کٹوتی نہ کروانے والی خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ رقم کٹوتی نہ کروانے کی وجہ سے ڈیوائس مالک نادر حسین نے سینٹر پر موجود خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ مظلوم کی آواز اٹھانے پر صحافی کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈیوائس مالک نے صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ متاثرہ صحافی کی مدعیت میں تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ صحافی برادری اور متاثرہ خواتین نے اعلیٰ حکام سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ شہید کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد نے اکتوبر 2020 میں پاک آرمی کی NLI ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کی۔ 4 سال تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ انجام دیا۔ کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد شہید کے سوگواران میں
वालिद वालदा, एक भाई और 4 बहनें शामिल हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अलीमीन खान गंडापुर से वजीर आजम की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो सेंटर आयशा रजा फारूक की मुलाकात हुई है। पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम को मजीद मौसर अंदाज में चलाने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर से वजीर आजम की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो सेंटर आयशा रजा फारूक की मुलाकात हुई है। पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम को मजीद मौसर अंदाज में चलाने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज इश्तियाक नूर चमकनी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर से वजीर आजम की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो सेनेटर आयशा रजा फारूकी की मुलाकात हुई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस के खात्मे के लिए इंसदादी पोलियो मुहिम को मजीद मौसर अंदाज में चलाने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। इंसदादी पोलियो मुहिम को बेहतर अंदाज में चलाने और इसके अहदफ को 100% हुसूल के लिए आगे लाए अमल पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ काबिल अमल तजावीज़ भी ज़ेर गौर है। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा चौधरी अदीम असलम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी सेहत आदिल साहब भी मौजूद थे। सूबे से पोलियो वायरस का खात्मा मौजूद सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरफहरस्त है। अली अमीन का मजीद कहना रहा कि सूबे में इंसदादी पोलियो मुहिम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मौजूदा सूबाई हुकूमत सूबे को पोलियो से पाक करने के लिए एक नए अज़म के साथ इकदाम कर रही है। पोलियो वायरस के खात्मे एक कौमी फरीजा है, ये सियासत और दीगर तमाम वाबस्तगियों से बालातर है। वजीर कहना था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली गंडापुर का कि हमारी आइंदा नस्लों के मुहाफिज मुस्तकबिल का मामला है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। खुशाइंदा बात कह रहा वो साल अब तक सूबे में पोलियो का कोई केस सामने न आए। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। प्याफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि मार्केटों में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा मकामी होटल में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ मकामी रेस्टोरेंट में, जहाँ फहीमुर सहगल जो प्याफ के चेयरमैन हमारे साथ हैं। आज बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है, इनसे बात पूछ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये तकरीब है बाबर महमूद और खिदमतपुर के एजाज़ में, क्या कहना चाहिए? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला लोग कह रहे हैं कि अभी शुरू हुआ है, हम तो जब से फील्ड में यही काम करते चले आ रहे हैं। कमोबेश 20 साल हो गए मैंने देखा है, जब से हमने होश संभाला है। हम इलेक्शन ही कंटेस्ट कर रहे हैं, कभी लाहौर चैम्बर के, कभी फेडरेशन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर होपफुल कि जिस तरह माजी में अल्लाह के फजल से लाहौर ने हमें इज़्ज़त दी है और फिर हम लोगों ने काम किया है, इसी रवायत को बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह चैम्बर के इलेक्शन एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये कबल वक्त ये इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, जनवरी से शुरू है, जोश व खरोश से, क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखें, बात ये है कि किसी भी चीज़ को ना आपको बड़ा इजी नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन होता है। इस हवाले से हम जनवरी में इसलिए एक्टिव हुए थे कि आधे से ज़्यादा जो इलेक्शन है वो रेन्यूअल का होता है। यानी आपने अगर रेन्यूअल मैक्सिमम करा ली है अपने दोस्तों की, तो इसका मतलब है कि आप इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। तो लाहौर को अगर आप समझें तो मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि जिस तरह यहाँ पे MNAs के जो 14 MNA तकरीबन कमोबेश और 30 से 32 MPA का ये जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जबकि लाहौर चैम्बर जो है ना वो पूरा लाहौर और इवन के कसूर इसमें शामिल है। यानी ये इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसके वोटर कोई आम वोटर नहीं है, ये सारे टैक्स पेयर हैं। कोई ऐसा बंदा जो अपनी टैक्स रिटर्न नहीं देता वो लाहौर चैम्बर का मेंबर नहीं है। सो ये मेंबर ये आम लोगों की तरह नहीं है, ये अपना नफ़ा नुकसान असेस करते हैं, अच्छे बुरे लोगों की तमीज़ करते हैं, उसके बाद वोट डालते हैं। देखते हैं जी किस करवट टून बैठता है। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात होने जा रहे हैं। फहीमुर सहगल बहुत पुरुमीद हैं और उनका कहना यह है कि जी अच्छे मार्जिन से
और अभी आपको बताएं कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जून को बाइक्स फराहम की जाएंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम रजा से, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। आपको बताते चलें कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जून को बाइक्स फराहम की जाएंगी। आपको अपडेट करते चलें कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अपनी सवारी खुद मुख्तारी स्कीम के तहत तलबा को 11 जुलाई को बाइक्स फराहम की जाएंगी। आपको बताते चलें कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जुलाई को बाइक्स फराहम की जाएंगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जून को बाइक्स फराहम की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जून को बाइक्स फराहम की जाएंगी। मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको बताते चलें कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जून को बाइक्स फराहम की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जून को बाइक्स फराहम की जाएंगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जून को बाइक्स फराहम की जाएंगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत तलबा को 11 जून को बाइक्स फराहम की जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम राजा से। आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, स्टूडेंट के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट का बड़ा प्रोजेक्ट अपनी सवारी खुद मुख्तारी अब मुकम्मल होने को है और 2 दिन के बाद तलबा व तलबात को जो बैंक की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं उनको बाइक देने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट हाउस में अहम इजलास भी मुनक्कद हुआ है, जिसकी सदारत वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने की है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जवेद काजी, SSP ट्रैफिक गजनफर अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक और दीगर अफसरान भी इस इजलास में शरीक थे। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने खवातीन तालिबात को खुद मुख्तार बनाने के लिए अप्लाई करने वाली तमाम खवातीन को बाइक्स देकर ये साबित किया है कि हुकूमत पंजाब खवातीन को दूसरे ममालिक की तरह तरक्की करते हुए देखना चाहती हैं। मैं बताता चलूं कि स्टूडेंट को एक पुरवकार तकरीब में 2 दिन के बाद बाइक दी जाएंगी, जिनमें तलबा शामिल हैं और ये जो है वो बेहतरीन एक मंसूबा है जो अपने तकमील के आखिरी मराइल में है। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने गिरां कदर कुर्बानियां दी हैं। इस रास्ते में बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें सुर्खरू होगा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना है कि सियासी और अस्करी क़यादत पुरअज़म और मुस्तैद है। इंतहा पसंदी के खिलाफ स्टेट के साथ सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुहर्रम उल हराम के लिए मौसर सिक्योरिटी प्लान, फुल प्रूफ इंतजाम और मरबूत मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा हो गया। अमन अमान यकीनी, दीनी तबकात से राब्ते मौसर, बैनुल मसालिक हम आहंगी की फ़ज़ा मुस्तहकम है। मजहबी स्कॉलर्स, उलमा और सोसाइटी को डी रेडिकलाइजेशन में अपना रोल अदा करना चाहिए। 12 जुलाई का धरना महंगाई में की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए है। हुकूमत रुकावट बनने की बजाय पुरअमन मुजाहिरीन के लिए सिक्योरिटी फराहम करे। आवाम के हकूक की तर्जुमानी के लिए हाफिज नईमुर रहमान धरने की क़यादत करेंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाली एहतजाजी धरने की तैयारियों और शहर लाहौर से हजारों अफराद की रवानगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 12 जुलाई को धरना महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए है। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में आवाम के हकूक की तर्जमानी के लिए हाफिज नईमुर रहमान धरने की क़यादत करेंगे। ताजर, वकला, तुलबा, उस्तादा, मजदूर, किसान और बरादर तंजीमात के हजारों अफराद लाहौर भर से धरने में शरीक होंगे। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में 5 जिला और जोन की सतह पर एहतजाजी धरने में भरपूर हाजिरी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब आवाम डोर टू डोर आवाम राब्ता मुहिम के जरिए आवाम को हुक्मरानों की जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ मुंजम कर रहे हैं। एहतजाज आवाम का जमहूरी और आईनी हक है, जिसे रोकने की कोशिश करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। हुकूमत 12 जुलाई को अवामी धरना में रुकावट बनने की बजाय पुरअमन मुजाहिरीन के लिए सिक्योरिटी फराहम करे। कायदीन ने मजीद कहा
کہ عوام الناس ظلمہ کے اس نظام اور ظالمانہ ٹیکسز، بھاری بلوں، بدترین مہنگائی سے نجات کے لیے گھروں میں بیٹھ کر کورنے اور بددعائیں دینے کی بجائے گھروں سے باہر نکلیں اور دھرنے میں بھرپور شرکت کریں۔ ملک تمام سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، جماعت اسلامی ہی عوام کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ایک طرف مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بجلی، گیس، پیٹرولیم موضوعات سمیت اشیاء خردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف IMF کے گٹھ جوڑ سے عوام دشمن بجٹ میں ہر چیز پر بے تحاشا ٹیکسز لگا کر حکمرانوں نے اپنی بے حسی اور عوام دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت عوام سخت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ عام آدمی کے لیے گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے بل عوام اور بجلی بند کر گر رہے ہیں۔ عوام 12 جولائی کو اسلام آباد کے دھرنے میں شریک ہو کر اپنے حق کے حصول کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی دھرنے میں ہمارا پہلا مطالبہ ہوگا کہ مہنگائی، بجلی اور بلوں میں بھاری ٹیکسز ختم کیے جائیں، گھریلو یونٹ کو 10 روپے اور کمرشل یونٹ 15 روپے کیا جائے، عوام کا خون نچوڑنا بند کیا جائے اور اشرفیہ کی مراد ختم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ مین شاہین زیدی کے ہمراہ عاصم بدر، کوہ نور نیوز،